क्लासेस एंड टुडे जो हमने पिछले लेक्चर में किया था, हमने चैप्टर शुरू किया था इलेक्ट्रिसिटी, वो उसके लेक्चर्स हम ले चुके हैं और उसमें हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो आज हम कहाँ से शुरू करेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, और दूसरी टर्म हम फिर उसमें करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ये दोनों टर्म एक दूसरे से रिलेटेड है। मैं भी आपको ये रिलेट करके भी दिखाऊंगा कि एक ही डेफिनेशन से हम इन दो डेफिनेशन को कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली चीज तो क्या पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, सपोज हमने कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी, सपोज ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसमें ये कोई एक पॉइंट है, इसमें दिख रहा है ना, तो ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और सपोज चलो इसको और थोड़ा सा स्पेसिफाई कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी, एक चार्ज की वजह से होगी। लेट वो ये चार्ज है Q, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज कोई एक ये पॉइंट है A, और यहां पर इंफिनिटी पर कोई एक चार्ज रखा है Q। इतनी बात क्लियर? तो इतनी चीज समझिएगा, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर इंफिनिटी पर कोई एक चार्ज रखा है Q। इस चार्ज को इस पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो भी वर्क डन करना पड़ेगा उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप फिर से समझिए, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। फिर से अगर हम इसको समराइज करना चाहें, वी राइट इट डाउन, इफ यू वांट टू राइट डाउन इन अ प्रॉपर मैनर, सो आई हैव रिटन दिस ऑलरेडी फॉर यू। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. Means किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है वो उस पॉइंट का क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। नाउ अगर हम इसको बात करें तो इसको हम जो डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल V। एंड ये कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। हमें पिछली 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक, तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज बच्चों जिसका, अगर हम फिर से बताएं, जिसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। वो सारी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड प्रेजेंट होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता, उनको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिनोट किससे करेंगे, कैपिटल V से। और ये कैसी क्वांटिटी है, ये कैसी है, स्केलर क्वांटिटी। ये तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो गया। अब इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लेंगे। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू, यानी V इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q W से, और चार्ज को हम डिनोट करते हैं स्मॉल q से। फाइन, तो अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट क्या होगी, W की, वर्क की क्या होती है, जूल, इसकी क्या होती है, चार्ज की कूलम, तो जूल पर कूलम, और जिसको हम क्या कहते हैं, वोल्ट। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज व्हाट, इज वोल्ट। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ दिस नाउ वी कैन डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट हमें कैसे मिलेगा, अगर हमने ये फॉर्मूला लिखा है V इक्वल्स टू W अपॉन Q। अगर W को हम ले लें 1 जूल, Q को ले लें 1 कूलम, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा हो जाएगा 1 वोल्ट। फाइन, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम यहां से ही डेफिनेशन इसकी बनाना चाहें तो हम क्या कहेंगे, जब एक कूलम चार्ज को इंफिनिटी से हम कहां तक ला रहे हैं, किसी एक पॉइंट तक ला रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, और वर्क डन उसमें कितना हो रहा है, 1 जूल का, तो हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। इसलिए अगर आप वैसे लिखना चाहो प्रॉपरली तो मैंने यहां पर लिख रखा है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज done in bringing 1 coulomb of positive charge from infinity to a point in an electric field, the potential difference at that point is 1 volt. I hope it will be clear to you. अगर क्लियर नहीं हुआ है तो फिर से समझिएगा, बहुत आसान सी डेफिनेशन है।
जब एक यहां पर क्या कर लेते हैं, हमने कितना कूलाम चार्ज लिया, हमने लिया 1 कूलाम चार्ज, ठीक, यहां पर 1 कूलाम लिया ना हमने, और वर्क डन कितना कर रहे हैं हम, 1 जूल कर रहे हैं। तो अगर 1 कूलाम चार्ज को इंफिनिटी से कहां तक, किसी एक पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में कितना वर्क डन करना पड़े, 1 जूल, तो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। इट्स क्वाइट सिंपल। नाउ द सेकंड टर्म जो हमें अब करनी है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। लेक्चर शुरू होने से पहले मैंने आपसे कहा था these two terms are correlated to each other। हम एक की डेफिनेशन से दूसरे की डेफिनेशन बना सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर क्या डेफिनेशन लिखी है, यहाँ पर लिखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। मैं इसको थोड़ी देर के लिए अब आपके लिए रब कर दे रहा हूं ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। नाउ इट इज नॉट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम डेफिनेशन किसकी लिखेंगे, हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस। पूरी डेफिनेशन देखिएगा, एज इट इज वही डेफिनेशन है, क्या चेंज होगा देखिएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां पर जो एट अ पॉइंट था, वहां पर क्या है, हम यहां पर क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट का निकाल रहे हैं। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो यहां पर आएगा बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट्स, between 2 points in an electric field is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point। यहां लिखा है ना, लेकिन यहां पर हमें किसके in bringing a unit positive charge between these 2 points। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों में फर्क क्या हुआ, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से लेके आ रहे हैं बच्चों, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, कहां तक, एक पॉइंट तक। उसमें जो वर्क डन हो रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे हम कह रहे हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब दूसरा, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो दोनों फर्क क्या है, यहां पर भी मूवमेंट ऑफ 1 कूलाम चार्ज होगा, लेकिन ये कहां होगा, 2 पॉइंट्स के बीच में होगा। वहां पर कहां से होगा, इन्फिनिटी से 1 पॉइंट तक होगा। क्लियर, सारी और बिल्कुल सब कुछ सेम है। अगेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल V। इट्स ए स्केलर क्वांटिटी, फॉर्मूला भी सेम, SI यूनिट भी सेम, 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी सेम। सो दिस इज व्हाट द पोटेंशियल डिफरेंस इज। नाउ अब हमें कुछ आगे बढ़ना है इस चैप्टर में, और आगे बढ़ने के लिए हमें इलेक्ट्रिक सर्किट्स कुछ बनाने पड़ेंगे। और उन इलेक्ट्रिक सर्किट्स को बनाने से पहले हमें कुछ सिंबल्स याद करने, मैं आपको कुछ सिंबल्स बना के दिखा रहा हूं। आई होप कि आपको बहुत जल्दी वो सिंबल्स याद हो जाएंगे। पहला, सेल। सेल क्या होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल। जो छोटी लाइन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल को डोनेट करती है, यानी यहाँ पर आप नेगेटिव साइन लगाओगे। जो बड़ी लाइन होती है वो किसको डोनेट करती है, पॉजिटिव को डोनेट करती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सेल। जो तो इलेक्ट्रिक सर्किट में कभी आपको ऐसी कोई चीज दिखे तो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी सेल। बैटरी क्या होगी, बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सपोज यानी 2 और मोर देन 2, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये जो बना यहाँ पर, ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, मोर देन 2 सेल्स। सो 2 और मोर देन 2 सेल्स, इट इज नोन एज, अगर ऐसा कुछ दिखेगा आपको सर्किट में, दिस इज नोन एज बैटरी। अब अगर आपको लैंप बनाना है, लैंप क्या होता है, रोशनी करेगा। तो लैंप को जो हम बनाते हैं, इट इज लाइक दिस, दिस इज व्हाट द लैंप इज। अगर सर्किट में कभी आपको ऐसा दिखे तो वो क्या है, वो लैंप है। किसके लिए यूज करते हैं, लाइटिंग के लिए यूज करते हैं। कनेक्टिंग वायर्स, तार जिनसे हम सर्किट में जोड़ेंगे, वो तो इट इज क्लियर, इट इज व्हाट, अ स्ट्रेट लाइन, जिसको हम तार की तरह यूज करेंगे। अब हम वायर क्रॉसिंग की बात करते हैं। सपोज एक वायर हमारे पास ऐसा है और दूसरे वायर को क्रॉस कराना है। दूसरे वायर को क्रॉस कराना है कैसे, विदाउट टचिंग। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे करके बनाएंगे। दिस इज व्हाट, वायर क्रॉसिंग। इसको हम क्या कहते हैं, वायर क्रॉसिंग। जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस को हम जो बनाने का हमारा तरीका है वो क्या है, दिस इज व्हाट इज रेजिस्टेंस।
ये फिक्स रेजिस्टेंस भी कहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड रेजिस्टेंस, फिक्स्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब अगर यही मुझे वेरिएबल रेजिस्टेंस बनाना होता तो इसका सिंबल क्या होगा वेरिएबल रेजिस्टेंस का, ऐसे करके और एक ये एरो लगा देंगे आप पीछे। दिस इज व्हाट द वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब हम प्लग की का सिंबल हमारा क्या होता है, प्लग की का सिंबल होता है ये, ठीक। दिस इज व्हाट द प्लग की। ये प्लग की कब यूज करेंगे, जब सर्किट हमारा कैसा होगा, ओपन होगा। और अगर मुझे क्लोज सर्किट के लिए ये प्लग की बनानी होगी तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक डॉट लगा दूंगा बीच में, दैट इज द प्लग की व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। क्लियर। अब इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, इसके बाद हम आगे करेंगे कुछ और सिंबल्स, इनको मैं रब कर रहा हूं, कुछ और सिंबल्स। जैसे पहला सिंबल है हमारा दैट इज स्विच। तो स्विच को कैसे शो करें, स्विच को कैसे शो करेंगे बच्चों, स्विच को शो करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको पता है स्विच कैसा होता है, एक इस तरीके से और एक डॉट। दिस इज व्हाट द स्विच इज। जैसे ही आपस में मिलेगा सर्किट कैसा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और ये क्या होगा, करंट फ्लो करना शुरू कर देगी। तो ये स्विच कब है, जब सर्किट कैसा है, ओपन सर्किट है। अगर क्लोज सर्किट बनाना हो तो स्विच हम कैसा बनाएंगे, ये वाली लाइन और ये वाली बिंदियां आपस में कैसे टच करती है दोनों चीजें। दिस इज व्हाट द क्लोज्ड सर्किट इज, दिस इज व्हाट द क्लोज्ड सर्किट इज। नाउ टू मोर सिंबल्स रिमेनिंग। बस जरा सी देर में इतने सारे हम लोगों ने इतना सारा कर लिया इसमें। अब देखिए आप नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास, अनदर इज अमीटर। अमीटर आपको पता है क्या होता है, अमीटर होता है जिससे हम करंट सर्किट में कितनी फ्लो कर रही है इस बात का पता करते हैं। तो ये अमीटर को आपको कैसे बनाना है, बिल्कुल सिंपल सा है, एक सर्किल उसके अंदर ए लिख दीजिए और ये एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप सर्किट में लगाएंगे इसे कभी भी, तो इसमें हम कहते हैं अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसको हम हमेशा कैसे करते हैं, हमेशा सीरीज में लगाते हैं किसी भी सर्किट में। अब इसके बाद हमारा बचा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर में भी बिल्कुल हमें सिंपल सा यही करना है, एक वी बनाइए, एक इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये सीरीज में लगता है और ये हमेशा कैसा लगता है, ये लगता है हमारा हमेशा पैरेलल। फाइन। आई होप जितना मैंने आपको आज बताया वो आपको समझ में आया होगा। बाय दिस आई एम ending my today's lecture, so it's your Shobit sir signing off once again. And please don't forget to subscribe our channel and like our videos, and if you want to learn more, please continue watching our videos and don't forget to press the bell button which is lying just below this video. Thank you very much.